नमस्कार किसान साथियों, स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम अपनी लौकी बताएंगे, जो कि आपको पिछली वीडियो में भी हमने लौकी बताई थी कि किस प्रकार से हमारी लौकी ख़राब हो चुकी थी। लेकिन मैंने आपको ये श्योरिटी दी थी कि लौकी को हम अपनी ठीक कर देंगे, और किस प्रकार से ठीक करी है सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो के दौरान बताएँगे। तो हमारी वीडियो के अंदर अंत तक बने रहे, जिससे आपको अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। दोस्तों ये है पूरी डिटेल्स बताऊंगा मैं स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक की, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। स्टार्टिंग से बताऊंगा कब लगाई थी, कब हमने इसकी हार्वेस्टिंग करी, सारी जानकारी इस वीडियो के दौरान दूंगा, और क्या क्या स्प्रे वगैरह, क्या क्या ड्रिंचिंग वगैरह की है इसके अंदर, और कौन कौन सा खाद का प्रयोग किया है। दोस्तों ये है हरुणा की वेराइटी, जो है VNR कंपनी की आती है हरुणा। ये हमने लगाई थी अप्रॉक्स 20 मई को लगाई थी ये वाली फसल, और अभी तक के अंदर इसकी हमने 40 से ज़्यादा हार्वेस्टिंग कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि अभी ये किस प्रकार से ख़राब हुई है और क्या कारण रहा इसका ख़राब होने का, सारी जानकारी देखते रहिए इसके अंदर। ये दोस्तों अभी जो है वो कल इसकी हार्वेस्टिंग होगी इसके अंदर, क्योंकि अभी राखी का मौसम है तो लेबर वगैरह नहीं आ रहे हैं। बाकी ये देख सकते हो कि ख़राब क्यों हुई। तो ख़राब होने का मेनली रीज़न ये था कि जो हमारे यहाँ का बारिश का मौसम था वो कंटिन्यू 8 से 10 दिन मतलब गिरता ही रहा, बंद ही नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि एग्जेसिव अमाउंट में पानी इसके पत्तों को लगा और वो पत्ते हमारे ख़राब हुए। अब दूसरी बात ये करते हैं कि अभी सबसे पहला हमने इसके अंदर डोज कौन सा दिया था। सबसे पहला डोज हमने इसमें केल्प काम्पिटो का दिया था, जो कि हमारी रूट फॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है। और रूट फॉर्मेशन के लिए बेस्ट होता है, प्लस जैसे ही रूट हमारी ज़्यादा बनेगी तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा पौधा ग्रोथ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन उठा पाएगा। इसके लिए हमने केल्प और काम्पिटो दिया था। उसके साथ में हमने नेक्स्ट स्प्रे के अंदर हमने हाई टॉप का होमिक एसिड दिया था, जिससे हमारा पौधे का फुटाव एग्जेसिव अमाउंट में हो और हमारा माल अच्छा निकलने लगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि हमने सेकंड स्प्रे कौन सा दिया था इसके अंदर। सेकंड स्प्रे हमने दिया था इसमें बायर 303 प्लस कोसाइड 2000 का। अब वो क्या करता है, बायर 303 आपकी लीप माइनर थिप्स वगैरह, सफ़ेद मच्छर वगैरह को ख़त्म करता है, और जो कोसाइड 2000 होता है वो आपका फंगीसाइड का काम करता है, जिसमें कॉपर वगैरह भी होता है। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि थर्ड स्प्रे में क्या दिया था हमने। अब थर्ड स्प्रे के अंदर दोस्तों इसके अंदर हमने कोराजन का प्रयोग किया था, जो कि हमारी लौकी थी वो कहीं कहीं पर दागी वगैरह हो रही थी। दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये लौकी है हमारी, यहाँ पर देख सकते हो कि ये काला काला दाग है, ये उसी के कारण होता था, इल्ली के कारण होता था, हमारी सुंडी वगैरह लट वगैरह से हो रहा था दोस्तों। तो उसके लिए हमने यही स्प्रे दिया था। नेक्स्ट स्प्रे में हमने जो हमारा थर्ड स्प्रे उसके अंदर हमने हमारी लटों के लिए, मतलब मकड़ी के लिए स्पेशल स्प्रे दिया था, जिसका नाम है इंडोफिन का एक केमिकल होता है। ठीक है, इंडोफिन नाम से एक केमिकल होता है, वो दिया था, जिससे हमारी जो लाल मकड़ी है और हरी मकड़ी है उसको कवर करेगा। दोस्तों अब फोर्थ स्प्रे की बात करते हैं। तो फोर्थ स्प्रे के अंदर हमने इसमें क्या दिया था ये बताता हूँ मैं आपको। फोर्थ स्प्रे के अंदर हमने डेनिटॉल दिया था और डेलीकेट भी दिया था, मतलब फोर्थ स्प्रे में डेलीकेट दिया था और फिफ्थ स्प्रे में डेनिटॉल दिया था। डेलीकेट क्या काम करेगी, आपका इल्ली वगैरह का ही काम करेगी और जो आपका प्रोडक्शन है उसको बढ़ाएगी दोस्तों। और फोर्थ स्प्रे में हमने डेनिटॉल दिया था। डेनिटॉल बेसिकली इल्ली वगैरह, सुंडी वगैरह के लिए होता है, जो कि आप डालो उसको तो मास्क वगैरह का प्रयोग आपको आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि वो जलन वगैरह थोड़ी करती है हमारे चेहरे वगैरह पे और ज़्यादा ही ज़्यादा हमको नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए आप उसमें मास्क वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हो और करना ही चाहिए मेरे हिसाब से। कोई भी स्प्रे करे तो आपको मास्क वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। बाकी बात करते हैं कि खाद की। अब हम आते हैं अपने खाद पे। ठीक है, ये तो हमने 4-5 स्प्रे जो थे हमने कंटिन्यू बता दिए है। अब मैं खाद की बात करता हूँ कि खाद कौन कौन सा दिया है। अभी की कंडीशन में भी बताऊँगा कि अभी हमने क्या दिया है इसके अंदर। अभी के अंदर दोस्तों हमने मेनली बोरान और कैल्शियम का डोज दिया था, क्योंकि कैल्शियम जो मेनली होता है वो हमारी बेल वर्गीय फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होता है और काफ़ी कारीगर होता है। देख सकते हो कि अभी जो है हमने पोषक का स्प्रे भी दिया था, जो कि फुटाव वगैरह और जो हमारे पौधे को पोषण तत्व देने के लिए काफ़ी हद तक प्रयोग होता है।
प्लस हमने माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी स्प्रे किया था, जिसके कार्बन एन के नाम से जाना जाता है, उसका भी हमने इस पर स्प्रे दिया था। अब बात करते हैं खाद की। तो खाद के अंदर सबसे पहले हमने दिया था 1448, जो कि काम्पो एक्सपर्ट का होता है। यहाँ पे कोई भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं है, तो काम्पो एक्सपर्ट का हमने 1448 दिया था, जिससे फुटाव वगैरह भी बेस्ट हुआ और ख़तरनाक माल प्रोडक्शन निकला हमारा। पहला तोड़े की बात करें तो पहले हार्वेस्टिंग में हमने इसमें से 10 कुंटल निकाला था। ये 4 बीघा के अंदर है, ये मान के चलो कि 2 एकड़ के अंदर है। 10 कुंटल का हार्वेस्टिंग हुआ था, फर्स्ट हार्वेस्टिंग। और अब बात करते हैं कि उसके बाद हमने दिया था बोरान और कैल्शियम और बोरान। ये जो है हमारा वाकड़ी और जो साइज़ इसका शेप वगैरह मेंटेन नहीं होता है, उसके लिए सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। अब दूसरी चीज़ ये बताता हूँ कि नेक्स्ट हमने डोज क्या दिया था। नेक्स्ट डोज दिया था हमने काम्पो एक्सपर्ट का हकापोज, जिससे हमारा जो माल है वो एक्सेसिव अमाउंट में बड़ा हो सके और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा निकल सके। तो हकापोज देने के 4 दिन के बाद में हमने हार्वेस्टिंग करी थी, तो हमारा माल डायरेक्टली 30 कुंटल पे पहुंच गया था दोस्तों, मतलब 2 गुना माल ज़्यादा निकला था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कि थर्ड हमने फर्टिलाइज़र कौन सा यूज़ किया था। थर्ड में हमने जो खाद यूज़ किया था वो था हमारा यूरिया और साथ में हमने पोटास भी दिया था। प्रति एकड़ के हिसाब से हमने 1-1 बोरी डाल दी थी उसके अंदर। 1 बोरी मतलब यूरिया का 1 बोरी और 20 किलो पोटाशियम डाल दिया था। बाकी दूसरी चीज़ ये बता देता हूँ कि पोटास आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी ज़मीन में मात्रा होना चाहिए पानी की ज़्यादा मात्रा में पानी होगा तो आपका जो पौधा है वो एकदम से सूखने नहीं लगेगा और आपका जो पौधा है बराबर न्यूट्रिशन ले लेगा। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हैं। तो फोर्थ में हमने क्या दिया था, हमने इसमें फॉस्फोरिक एसिड दिया था, जिससे मतलब वो डीएपी का भी काम करता है, प्लस हमारी ड्रिप को भी धो देता है, प्लस वो हमारी जड़ों को भी साफ़ कर देता है दोस्तों। तो फॉस्फोरिक एसिड कब देना है आपको, जब ये देख सकते हो कि ये कंडीशन में है, तो यहाँ पर आप फॉस्फोरिक एसिड दे सकते हो, जिससे आपका फुटाव वगैरह भी डीएपी का जो भी काम है वो कर देता है दोस्तों। और अब हमने इसके अंदर बोरॉन का स्प्रे भी दिया था, जो कि काम्पो एक्सपर्ट का है, उसका भी स्प्रे दिया था, जो कि बहुत ही कारगर रहा है दोस्तों। बाकी आप कोई सा भी बोरान ले सकते हो, 28% के अंदर लेना है आपको, क्योंकि ज़्यादा न्यूट्रिशन वगैरह उसमें होता है, मतलब ज़्यादा ही वो काम करता है दोस्तों। आप 21% वगैरह का लोगे तो आपको इतना रिज़ल्ट वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी ये खरपतवार के लिए आप इसमें स्पेशल ग्रामोक्स डाल सकते हो, सुपर ग्रामोक्स डाल सकते हो। बाकी आपको पौधे को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पौधे को लगेगा तो पौधा ख़त्म हो सकता है। बाकी ये तीखा पत्ता का जो भी है उसमें एजिल की सोसाइटी डाल सकते हो, जिसमें हमने प्रयोग किया था हमारे सोयाबीन के अंदर, जाके रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया है। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।